हाय। यदि आपको फॉरेन ट्रिप पे जाना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट काम आप क्या करेंगे? या आप अपने डोमेस्टिक ट्रेवल में, यदि आप पंजाब में रहते हैं और आप साउथ ट्रेवल करने जाने वाले हों और आपको बैक वाटर का मज़ा लेना हो, या आप मुंबई आने वाले हों, या आप कलकत्ता जाने वाले हों, या आप गुजरात से कलकत्ता या कलकत्ता से गुजरात जाने वाले हों, कहीं भी जाने वाले हो, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? यकीनन आप आपके पास में जो बैंक अकाउंट है उसके बारे में देखेंगे कि पैसे कितने हैं। क्योंकि चाहे वो फ़्लाइट की टिकट बुक करना हो, ट्रेन की टिकट बुक करना हो, होटल बुक करना हो, खाने पीने का जो एक्सपेंसेस है उसके लिए, या ट्रेवल के लिए जो भी एक्सपेंसेस आपको कंप्लीट करना हो, उसके लिए आप देखेंगे आपके बैंक अकाउंट में पैसा कितना है। ज़िंदगी में भी ये एक अकाउंट बड़ा काम में आता है, और जिसको बोलते हैं कि जब आप एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है। और श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने इसको भगवत गीता में बोला है, उस अकाउंट को बोला है कार्मिक अकाउंट। अब ये कार्मिक अकाउंट होता क्या है, इसको एक 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 छोटे से किस्से के माध्यम से समझते हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका होता है कौरव पांडवों के बीच में, और पांडव जब कौरवों के ऊपर पूरी विजय प्राप्त कर चुके होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण बैठे होते हैं। धृतराष्ट्र जो होते हैं, जो कि कौरवों के पिता होते हैं, दुर्योधन, दुशासन और तमाम बाकी सारे भाइयों के, वो भगवान श्री कृष्ण के पास में आते हैं और भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि वासुदेव, एक बात का जवाब दीजिए कि मैंने ज़िंदगी में ऐसा कौन सा काम किया कि मुझको इतनी बड़ी सज़ा मिली। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। वो धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि धृतराष्ट्र, हमारे जो कार्मिक अकाउंट होते हैं या हमारे जो कर्म होते हैं, वही हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो धृतराष्ट्र को ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती है, तो भगवान श्री कृष्ण उसको समझाते हैं कि आपके जैसा सौभाग्यशाली पिता कोई नहीं हो सकता या पुरुष कोई नहीं हो सकता जिसके 100 पुत्र हों। धृतराष्ट्र इतना, ही वॉज द मोस्ट लकीस्ट पर्सन जिसके पास में 100 पुत्र थे। और धृतराष्ट्र के जो 100 के 100 पुत्र मारे जाएं युद्ध में, तो धृतराष्ट्र को इसका बड़ा दुख था। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली पिता या पुरुष कोई नहीं हो सकता जिसके 100 पुत्र हों। लेकिन 100 पुत्र होने का जो सुख है वो आप इसलिए नहीं भोग पाए कि आपके पूर्व जन्मों के जो कर्म थे उसके कारण से इस जन्म में आप सारे के सारे सुख को नहीं भोग पाए। तो धृतराष्ट्र फिर पूछते हैं कि हे प्रभु, हे वासुदेव, बताइए कि मैंने ऐसा क्या किया। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप बैठिए, ध्यान कीजिए। तो उस समय में शायद जो लोग होते थे वो ध्यान करके अपने पूर्व जन्म को देख पाते थे। तो धृतराष्ट्र मेडिटेशन में बैठते हैं और देखते हैं और बोलते हैं, हे वासुदेव, मैं अपने 100वें 100 वाला जो जन्म है पूर्व का, वहाँ तक जा पा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा कि मैंने किसी का कुछ बुरा किया हो। फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे धृतराष्ट्र, थोड़ा सा और पीछे जाइए। तो वो फिर और यात्रा करते हैं अपने पूर्व जन्मों की, और 200 जो 200वां जो जन्म था वहाँ तक जाते हैं। फिर बोलते हैं, ऐसा मैंने किसी का कोई बुरा नहीं किया कि मेरे 100 के 100 पुत्र मारे जाएं। फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा और पीछे जाइए। तो जब वो अपने 300 और लास्ट जो उनका जो पूर्व जन्म था वहाँ तक जाते हैं, तो वो देखते हैं कि ही वॉज अ किंग, वो एक राजा हैं एक राज्य के, और वो हंटिंग करने के लिए निकलते हैं जंगल में। और जब जंगल में शिकार करने के लिए निकलते हैं तो वहाँ पर वो एक बहुत सुंदर सी बर्ड देखते हैं, बहुत सुंदर सी एक चिड़िया देखते हैं जिसके रंग बिरंगे पंख हैं, जिसकी आंखें बड़ी मनोहारी हैं, और जिसकी जो चोंच थी बहुत ही खूबसूरत थी, लाल रंग की। तो उन्होंने इतना अद्भुत, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत जो पक्षी है पहले कभी नहीं देखा था। तो चूँकि वो राजा थे, वो उसको पकड़ना चाह रहे थे। वो जब भी उसको पकड़ने के लिए जाते थे, वो जो पक्षी था वो और आगे बढ़ जाता था डर के मारे। तो जैसे जैसे वो पकड़ने जाते थे, वो और कहीं उड़ करके किसी दूसरी शाखा पे बैठ जाता था पेड़ की। तो राजा होता है। तो धृतराष्ट्र उस 300वें जन्म में जब राजा थे तो उनको बड़ा क्रोध आ गया कि मैं राजा हूँ और ये पक्षी मेरी बात नहीं मान रहा, मेरा कहना नहीं मान रहा। तो उन्होंने गुस्से में आकर के अपनी तलवार निकाली और उस पक्षी के जितने नीचे अंडे पड़े हुए थे, रखे हुए थे, वो सारे के सारे अंडे फोड़ दिए। और वो जो क्रोध की जो अग्नि थी जिसके कारण से उन्होंने उस पक्षी के 100 के 100 अंडे जो है तो थे वो फोड़ दिए। और फिर वो आँख खोलते हैं। फिर वसुदेव उनसे पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, अब बताओ धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अपनी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, प्रभु, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो जीवन में दोस्तों ये चीज़ बड़ी काम में आती है। आशा करता हूँ कि ये महाभारत की जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है आपके काम आएगी।
तो लाइफ में हमारे जो कार्मिक अकाउंट होते हैं बड़े काम में आते हैं। ज़िंदगी में हम बहुत सारे लोगों के साथ सही करते हैं, गलत करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। किसी के लिए मन में बुरी भावना रखते हैं, दुर्भावना रखते हैं, किसी के लिए घृणा रखते हैं, द्वेष रखते हैं। तो ये सब चीज़ें मत रखिए। लाइफ में, ज़िंदगी में हमारे कार्मिक अकाउंट ही हमारे साथ में जाते हैं, और कोशिश कीजिए कि आपका कार्मिक अकाउंट का जो बैलेंस है वो पूरा भरा हुआ हो। जैसे कि आप किसी यात्रा पर जाने से पहले अपने बैंक बैलेंस को चेक करते हैं, ताकि हम इसके बाद किसी और यात्रा पे यदि जाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण दोबारा बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है ये एक वस्त्र की तरह से होता है, जिसको आप थोड़े समय तक पहनते हैं, फिर वस्त्र को चेंज कर लेते हैं। ऐसे हमारा शरीर होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये मेरी कहानियाँ, ये मेरे किस्से आपके काम में आएँ। और ये दरअसल मेरे नहीं है, मैंने भी किसी और से सुने हुए हैं, तो अगर ये मैं बोलता हूँ कि मेरे किस्से हैं तो ये गलत होगा। तो जैसे आप रेडियो को देखते हैं, वो एक ट्रांसफार्म का काम करता है, वो एक ट्रांसफार्मर है जहाँ जिसके माध्यम से आप एक संदेश सुनते हैं। संदेश तो कहीं और से आ रहा है, तो मैं भी एक तरीके से एक रेडियो ही हूँ जिसके माध्यम से कि आप ये सुन रहे हैं, और जो मैसेज, जो संदेश है वो कहीं और से आ रहा है। आशा करता हूँ कि ये आपके काम आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।